हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट कंट्रोल ओवर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो एक्सरसाइज करती है वेरियस फॉर्म ऑफ अ कंट्रोल ओवर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी यूनिफॉर्मिटी, उनकी इफेक्टिव गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज़ को इंश्योर कर सकें। वाइल पीआरआईज जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ की तरह फंक्शन करें, लेकिन स्टेट का निगरानी यानी कि स्टेट ओवरसाइट काफ़ी ज़रूरी रहता है, ताकि स्टेट गाइड कर सके, रेगुलेट कर सकें उनके इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को। सो जो कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो हम अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स में, जैसे लेजिस्लेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इस तरीके से। ठीक है। सो सबसे पहले आता है अपने पास इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। तो इसमें आता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की जो स्टेट होती है वो इनेक्ट करती है लॉज दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कि हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है इन इंस्टीट्यूशंस को। सो उसके अंदर क्या मेंशन है, स्ट्रक्चर क्या होंगी इन इंस्टीट्यूशंस की, पावर क्या होंगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे। तो ये किसने डिसाइड किया? ये स्टेट ने डिसाइड किया। तो स्टेट इनेक्ट करती है लॉज को, जो कि डिफाइन करता है उनका स्ट्रक्चर, उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस। ठीक है। दीज लॉज डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पीआरआईज, उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनका स्कोप। फिर है इलेक्शंस वगैरह भी कौन करवाता है? स्टेट ही करवाती है। कैसे? थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पीआरआईज देखते हैं, इंश्योरिंग रेगुलेटरी कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस हों, प्रॉपर तरीके से हों, कोई करप्शन, कोई इलीगल मींस का इस्तेमाल ना किया जाए इलेक्शंस के दौरान। ठीक है। और प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का पालन हो, एडरेंस टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। दे ऑल्सो मैनेज द डीलिमिटेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST वुमेन। ठीक है। सो इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से उन्हें इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं रेगुलेटरी के साथ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते वक्त। फिर है उनको डीलिमिटेशन भी करनी होती है कंसिस्टेंसीज का। डीलिमिटेशन यानी कि एक एरिया को डिवाइड करना इलेक्शन कंसिस्टेंसीज की फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ उन्हें डिसाइड करना होता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST में किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास पावर होती है कि वो डिसॉल्व कर सकती है या फिर सस्पेंड कर सकती है पीआरआईज इंस्टीट्यूशन को अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे फेलियर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ड्यूटीज़ या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के तहत। However, provisions exist to ensure that the elections are held within a stipulated period to reconstitute these bodies। यूँ नहीं कि 5-6 साल से सिर्फ सस्पेंड ही है या 5-6 साल से डिज़ोल्व ही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसकी जगह पे कोई नई इलेक्ट नहीं की गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो डिज़ोल्व और सस्पेंड कर सकती है, लेकिन 6 महीनों के अंदर अंदर उसे एक नई इंस्टीट्यूशन जो है इलेक्ट करवानी ही पड़ेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की स्टेट जो है लॉज बनाती है। दूसरा इलेक्शन वगैरह करवाती है। फिर है डिज़ोल्व और सस्पेंड कर सकती है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है सुपरविजन और गाइडेंस की। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, जो प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस, सर्कुलर, डायरेक्टिव्स टू द पीआरआई टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम देखते हैं। वैसे ही एक अलग से स्पेशल डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, जो कि गाइडलाइंस इशू करता है, अलग अलग सर्कुलर इशू करता रहता है टाइम टू टाइम, डायरेक्शंस देता है, डिवाइस अलग अलग डायरेक्टिव्स देता है पीआरआईज को टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग की। जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं ना, दे हैव द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द पीआरआई रिकॉर्ड्स, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड इंश्योर कंप्लाइंस विद द लॉज एंड पॉलिसीज़ की। जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं कि वो पीआरआईज रिकॉर्ड वगैरह देख सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनके काम वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं। फिर अप्रूवल ऑफ डिसीजन कि कुछ डिसीजंस और रेजोल्यूशंस होते हैं विच आर पास बाय द पीआरआईज, दे मे रिक्वायर प्योर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग significant financial implications or policy matters. Certain decisions or the resolutions that are passed by the PRIs may require prior approval from the state authorities. Certain decisions or the resolutions, सो इसमें यही दे रखा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है कभी कभी स्टेट अथॉरिटीज़ से। सो अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज़। नेक्स्ट आता है टेक्निकल कंट्रोल। सो इसके अंदर आता है सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की। स्टेट जो होती है वो ऑर्गेनाइज कर सकती है
training programs and the various workshops to enhance the technical skills and administrative capabilities of the PRI members and the staff. इसके अलावा technical experts from the state departments असिस्ट करते हैं PRIs को कि किस तरीके से तुम प्लान करो, इम्प्लीमेंट करो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन कि स्टेट्स दे में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स एंड द फॉर्मेट्स की वो एडवाइस कर सकती है कि आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटल में रखो या फिर इस तरीके से उनको मैनेज करके रखो, आपको इतने इतने रिपोर्ट देना है इतने इतने टाइम पर, वीकली, टाइमली, मंथली, इस टाइप से प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना है तो किस तरीके से वो अपने स्टेप्स वगैरह अरेंज करें टू मेंटेन कंसिस्टेंसीज अक्रॉस PRIs। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अभी हमने देखा टेक्निकल कंट्रोल, उससे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उससे पहले हमने देखा इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल और अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसमें आता है बजटरी ओवरसाइट की जो PRIs होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एनुअल बजट एंड सबमिट देम फॉर द अप्रूवल टू द स्टेट अथॉरिटीज इंश्योरिंग द अलाइनमेंट विद द ब्रॉडर फिजिकल पॉलिसीज एंड द प्रायोरिटीज। फिर ऑडिट्स एंड द अकाउंट की स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स which examine the financial records of the PRI to detect their irregularities, ensure transparency, promote accountability। नेक्स्ट आता है फंड एलोकेशन एंड द ग्रांट की जो स्टेट जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना फंड एलोकेट हम करें उनको PRIs को। ग्रांट्स एंड एड्स वगैरह होते हैं, शेयर्स, रेवेन्यूज़ जो भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लेती है उसका थोड़ा सा परसेंटेज वो किसको देती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। दे ऑल्सो मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंड्स कि जो भी पैसे उन्होंने दिए होते हैं, जो भी उनके ग्रांट्स इन एड या जो भी टैक्सेस वो देते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि दे आर यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पसेस। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट भी होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल की स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट वेरियस के ऑफिशियल्स लाइक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरी जो कि पिवटल रोल प्ले करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ PRIs। नेक्स्ट है स्टेट इशू पॉलिसी डायरेक्टिव्स दैट गाइड द प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द PRI इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद स्टेट एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि स्टेट जो होती है वो पॉलिसी वगैरह के तौर पे भी एडवाइस देती है कि आपने इस पॉलिसी की, हमारी एजुकेशन पॉलिसी स्टेट की ये है तो उसके अलाइनमेंट में आप अपने विलेज में भी इस टाइप की पॉलिसीज़ वगैरह लेकर आओ। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्टेट अथॉरिटीज़ इंटरवेन इन द डिस्प्यूट विद इन और बिटवीन कि मान लो एक PRI इंस्टीट्यूशन के अलग अलग लोगों के बीच में, मान लो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनके बीच में लड़ाई हो गई तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये सब भी कौन देखता है, स्टेट वगैरह देखती हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस। तो वाइल स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल एम्स टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, एक्सेसिव इंटरफेरेंस कैन While state control aims to ensure the effective governance, excessive interference की वजह से autonomy of the PRIs undermine हो सकती है। So striking a balance between निगरानी यानी कि oversight and the independence is very crucial ताकि हम PRIs को properly empower कर सकें and to make them function as a true instrument of decentralized democracy. In summary, state control over PRIs encompasses institutional, administrative, technical, financial, political dimensions. This multifaceted oversight is designed to support and regulate. PRIs इंश्योर करना कि वो अपलोड करे इफेक्टिवली ताकि वो ऑपरेट करे इफेक्टिवली विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट गवर्नेंस। दिस वॉज अवर टॉपिक ऑफ द स्टेट कंट्रोल ओवर पंचायती राज।